हम उसके नाम की जय जयकार करते हैं और हम बाकायदा तौर पर अपनी प्रस्तश का आगाज़ करते हैं। खुदावंद तेरा शुक्र हो इन लम्हात के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शे। हम तेरे चरणों में आ सकें हैं खुदा, अपनी कमज़ोरियाँ खुदावंद तेरे कदमों में रख सकें। बेशक है खुदा, तू उन्हें जानता है। खुदावंद अपने कमज़ोर होने का तेरे सामने इकरार करते हैं। हमारी तमाम घाटियों को खुदावंद तू जानता है। अपना हाथ बढ़ा और खुदावंद उससे भर दे, क्योंकि तू हमारी दुआओं को सुनता है। अपना कान झुका और हमारी फरियाद पर गौर कर। इस सारे लम्हों को खुदावंद तेरे हाथ में देते हैं। तेरे जलाल को, तेरे अबर को खुदावंद इस पूरी परस्तश में, इबादत में मांगते हैं। उन तमाम लोगों के लिए खुदावंद जो राह में हैं, उनके साथ हो, उनको मंजिल मकसूद तक पहुँचाए खुदा। खैर व खैरियत से आए खुदावंद, और उनके सारे रस्तों में खुदावंद उनकी हिफाजत कर। ट्रैफिक के अगर कोई जाम मसाइल हैं खुदावंद तो उनको दूर कर, ताकि खुदावंद तेरा घर तेरे पुकारने वालों से भरा हो। ये सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के कादर जलाली अल्फा के नाम में, आमीन।
उसकी ममूरी खुदावंद की है, जहान और उसके बशिंदे, क्योंकि उसने समुद्रों पर उसकी बुनियाद रखी और सैलाबों पर उसे कायम किया। खुदावंद के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा? उसके मुकद्दस मकाम पर कौन खड़ा होगा? वही जिसके हाथ साफ हैं और जिसका दिल पाक है, जिसने बतालत पर दिल नहीं लगाया और मकर से कसम नहीं खाई, वो खुदावंद की तरफ से बरकत पाएगा। खुदावंद का शुक्र हो। हम प्रेफिस में आगे बढ़ेंगे। आने वाला
किताब उसका दूसरा चैप्टर जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे मुख्तलिफ बादशाहों का जिक्र आता है, लेकिन खुदा का कलाम अब्दी बादशाह के बारे में क्या कहता है, मैं वो आयत पढ़ना चाहता हूँ। और उन बादशाहों के अयाम में आसमान का खुदा एक सल्तनत बर्पा करेगा जो अब तक नेस्त ना होगी, और उसकी हुकूमत किसी दूसरी हुकूमत के हवाले ना किया जाए, बल्कि वो इन तमाम ममलकतों को टुकड़े टुकड़े और नेस्त करेगी और वही अब तक कायम रहेगी। हम खुदावंद की परस्तिश में आगे बढ़ेंगे। और सबने परस्तिश में हमारा साथ देना। हम बड़ा खुशी का त्यौहार है जो मनाने जा रहे हैं, तो वो खुशी नजर आनी चाहिए। तारों की बारातें आई। एक बार सब गाएंगे रिदम के बगैर ही। आपकी बारी आ गई। फूल से कलियां मुस्काई, तारों की बारातें आई, तारों की बारातें आई। एक तारा चमका है, ऊंची बात से, एक तारा चमका है, एक नूर सा उतरा है, एक नूर सा उतरा है, हर गली गली रोशन, हर गली गली रोशन, पूरे नूर नज़ारा है। जोर का तालियों के साथ अपने साथ देना हमारा।
चाहूँगा कि कलीसिया में से अगर कोई दुआ करना चाहता है तो प्लीज़ खुदावन का फजल जिसको भी ये बोझ देता है वो दुआ कर सकता है। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, दिल और दिल की गहराइयों से तुझे याद करते हैं और तुझे मुबारक कहते हैं और तुझे सजदा करते हैं। तू ही सजदे और ताज़ीम के लायक है, तू ही हल्ले मुश्किलात है, तू हर तरह की मुश्किलातों से, परेशानियों से, दुखों से, मुसीबतों से तू हमें बचा कर रखता है। तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ इस सारे आज के तेरे पंडाल के लिए, तेरे खैमा घर के लिए जो तूने खुदावंद हमारी ज़िंदगी में बख्शा है। जो लोग तेरे घर पे आए हैं खुदावंद, अपनी आसों और मुरादों को लेकर खुदावंद की सब को तू जानता है, तेरी ख्वाहिशों को, ज़रूरतों को भी जानता है और एकदम से बड़े दिन की सारी तैयारियों को तू जानता है। जहाँ जहाँ भी तेरी हम, तेरी प्रस्तिश, तेरी शुक्रगुजारी हो खुदावंद, तू वहाँ शामिल हाल हो। आज का दिन भी एकदम तेरे नाम से एकदम मखसूस है, तेरी शुक्रगुजारी के लिए अपने बंदे को, अपने खादमों को इस्तेमाल करना और सारा इबादत का इंतज़ाम निज़ाम अपने हाथों पर लेना, अपने होठों पर जुमा लेना, ताकि खुदावंद तेरा नाम जलाल पाए। यीशु मसीह के कादर और जलाली नाम से मांगता और पा लेता हूँ। हम सब अपना दाहिना हाथ बढ़ाएंगे और अपना ईमान का इकरार करेंगे। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कमारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलम रवाह में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ जा बैठा है, जहाँ से वह जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुदस पर, पाक कुलिया कलीसिया पर, मुकद्दसों की रिफाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जीतने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। अपना वाक़या बयान करते हैं, खुदा के कलाम में यूँ मरकूम है और खुदा उनसे क्या बात करता है नबी से। और वो कहने लगे कि देख, ये शमूएल नबी से बात कर रहे हैं, उससे कहने लगे कि देख तू ज़ईफ़ है और तेरे बेटे तेरी राह पर नहीं चलते। अब तू किसी और बादशाह को मुकर्रर कर दे जो और कौमों की तरह हमारी अदालत करे। लेकिन जब उन्होंने कहा कि हमको कोई बादशाह दे जो हमारी अदालत करे, तो यह बात शमूएल को बुरी लगी और शमूएल ने खुदावंद से दुआ की। खुदावंद के कलाम में खुदा जो शमूएल को जवाब देता है बड़ा सुनने के लायक है। और खुदावंद ने शमूएल से कहा कि जो कुछ ये लोग तुझसे कहते हैं तो उसको मान, क्योंकि उन्होंने तेरी नहीं बल्कि मेरी हकारत की। हम खुदावंद की सताइश मांगे। तेरे रूह से, तेरे रूह से अपने आप को तैयार कीजिए कलाम के लिए। तेरे रूह से खुदावंद का अबर खुदा के घर में मौजूद है। सब आंखें बंद हो जाए, खुदावंद की हजूरी को महसूस करें। तेरे रूह से, तेरे रूह से, क्या हो जाएगा? ये पहाड़ भी मेहमान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मेहमान हो जाएगा। सेहरा
शुक्र हो इन लम्हात के लिए और खुदावन तेरी मौजूदगी के लिए। खुदा मैं फरियाद करता हूँ अपने तेरे इस बंदा के लिए जो तेरे कलाम को हम तक पहुँचाने वाला है। खुदा अपने बंदा के साथ हो खुदावन, उसके लबों का और उसके लहजे का जुमा ले आए खुदा, उसको अल्फाज दे खुदावन जो तेरे कलाम को हमें आसान करने में, हमें समझने में खुदावंद हमारी मदद कर सके। खुदावंद अपना हाथ उस पर बढ़ा है खुदा, और खुदा अपने लिए दुआ करता हूँ हर शख्स के लिए। खुदावंद हर शख्स की दिल की ज़मीन को खुदावंद इतना तैयार कर रहा है खुदा कि कलाम का जो बीज बोया जाए वो 1000 गुना फल लाने वाला हो खुदा। और खुदावंद जिंदगी खुदावंद आज यहाँ से मुअत्तर होके जाए खुदावंद, कोई हाथ कोई दामन खाली ना जाए खुदा। हर एक तेरे फजल से तेरे कलाम की रहनुमाई से मामूर होकर जाए खुदावंद, और हर एक कहे कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। ये सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के कादर जलाली और फातिह नाम में, आमीन। मैं गुजारिश करूंगा पादरी दिलशाद साहब से कुआं औरत का खुदा का कलाम हमसे पेश करें। आप सब तशरीफ रखने वाले हैं। अब आइए हवा उसके लगते जिगर मेरे और आपके मसीहा के लाजवाल बेमिसाल और तम नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं चाहूँगा कि सिस्टर निमरा हैं, उनके साथ हम खुदा उनके कलाम की तिलावत करने वाले होंगे। अगर हमारे दरमियान में सिस्टर निमरा हैं तो मैं चाहूँगा उनके साथ ही सिस्टर सहरिश भी आगे आ जाएं, तो जो हवाला उनको दिया था वो भी निकाल लें। मसीह में आप सबको सलाम। खुदावन के पाक और ज़िंदा कलाम में से आज की हमारी रूहानी खुराक पैदाइश की किताब उसका 49 बाब और उसकी 10वीं आयत में यूं मरकूम है, यहूदा से सल्तनत नहीं छूटेगी और ना उसकी नस्ल से हुकूमत का असा मौकूफ होगा जब तक शिलवा ना आए और कौमें उसकी मती होंगी। खुदावन के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। काम का शुक्र।
और 14वीं आयत को पढ़ेंगे, जिसमें ये लिखा है, मैंने रात को रोया में देखा और क्या देखता हूँ कि एक शख्स आदम ज़ात की मानित आसमान के बादलों के साथ आया और कदीम उल अयाम तक पहुँचा। वो उसे उसके हुजूर लाए और सल्तनत और हशमत और ममलिकत उसे दी गई, ताकि सब लोग और उम्मतें और अहले लुगत उसकी खिदमत गुजारी करें। उसकी सल्तनत अब्दी सल्तनत है जो जाती ना रहेगी, और उसकी ममलिकत लाजवाल होगी। खुदा उनके जिंदा और मुकद्दस नाम का पढ़ा। सूरज नाम सबको आसमानी बाप का शुक्र बजाते हैं गुज़श्ता तमाम अय्याम के लिए। उसने हमें संभाला और हमें ये वक्त दिया कि हम शादमानी, बशारत, खुशी के दिनों में शामिल हो सके। क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि क्रिसमस की आमद है और दुनिया में पिछले महीने से लेके नवंबर के शुरू से लेके क्रिसमस की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और लोग अपने घरों को, अपने इर्द गिर्द, अपने बागीचों को डेकोरेट करते हैं ताकि उस बात का मंजर कशी कर सकें कि जिस तरह से मेरा मसीहा आया कि दुनिया में शादमानी को, सरसब्जो शादाबी को और रौनकों को दुबाला कर सके। लोग अपने बागीचों को, अपने घरों को इसी तरह से जगमगाहट के साथ और इसी तरह से डेकोरेशन आराइश के साथ अपने घरों को सजाते हैं। अजीजों, जैसे कि आप जानते हैं कि ये पहला जुमा है दिसंबर का और पहला सरमन है क्रिसमस से रिलेटेड। तो हम आज जो है, जिस तरह से हमने 2 तलावतें सुनी हैं, पैदाइश का सहीफा उसका 49वां बाब और उसकी 10वीं आयत, और इसी तरह से मुकद्दस दानियल नबी का सहीफा उसका 7वां बाब और उसकी 13वीं और 14वीं आयत को हमने खुदावंद के जिंदा कलाम में पढ़ा है, जहां पे हमें एक बादशाह का जिक्र मिलता है। और ये 2 वादे हैं जो खुदा ने इंसान से किए। पैदाइश के सहीफा उसके 49वें बाब की 10वीं आयत हमसे यूं कहती है, यहूदा से सल्तनत नहीं छूटेगी और ना उसकी नस्ल से हुकूमत का असा माकूफ होगा। आगे वादा है, जब तक शिलो ना आए और कौमें उसके मुती होंगी। और इसी तरह से जब आपने मुकद्दस दानियल नबी का सहीफा उसका 7वां बाब उसकी 13वीं और 14वीं आयत को पढ़ा है, वहां पे भी हमें वादे का जिक्र मिलता है। खुदा आदमजाद इनके जो इंसान से हो उसका वादा करता है। खुदा फरमाता है कि वो कदीमुल अय्याम होगा, उसकी सल्तनत, हशमत और मुमलकत उसे दी जाएगी ताकि सब लोग, सब उम्मतें और अहले लुगत उसकी खिदमत गुजारी करें। और खुदा फरमाता है कि उसकी सल्तनत अब्दी सल्तनत होगी जो जाती ना रहेगी और उसकी ममलकत लाजवाल है। दुनिया में हमें बनी इस्राइल के पहले बादशाह का जिक्र मिलता है, मुकद्दस साउल। उसके बाद हमें मुकद्दस दाऊद और इसी तरह से हमें उसके बाद मुकद्दस सुलेमान और फिर 45 बादशाह 2 सल्तनतों में दिखाई देते हैं, क्योंकि सल्तनत बिखर चुकी हुई थी। लेकिन इससे पहले भी हमें कई बादशाहों का जिक्र मिलता है, हमें कई हुकूमतों का जिक्र मिलता है, हमें कई ममलकतों का जिक्र मिलता है, हमें कई कैसरों का जिक्र मिलता है, हमें कई बादशाहों का जिक्र मिलता है, हमें हेरोदीस का जिक्र मिलता है, हमें इसी तरह से जो है कई ममलकत के शहनशाहों का और मलकाओं का जिक्र मिलता है। लेकिन
वो तारीख के औराक में दब के रह चुके हुए हैं, क्योंकि या तो वो खुद तहो तैग हो गए या वो इस जहान फानी से कूच कर गए और या फिर उनको कत्ल कर दिया गया। लेकिन वो लोग, वो बादशाह, वो मादी फारसी, वो रोमी, वो यूनानी, जिनकी हुकूमतें दुनिया में हर तरह फैली हुई थी, और लोग उनके नामों से, उनके कहने से, उनके बोलने से और उनकी मोहर से चलते थे। आज कोई उनको याद करने वाला भी नहीं है। लेकिन दुनिया में एक ऐसा बादशाह आया, दुनिया एक ऐसे बादशाह का बताती है, दुनिया में तारीख में एक ऐसा बादशाह आया जिसके आने का वादा पहली दफा हमें पैदाइश 3 बाब उसकी 15वीं-16वीं आयत में मिलता है, और उसके बाद खुदा कई जगहों पे खुद उसकी बादशाहत का इंदिया देता और शादियाना बजाता हुआ दिखाई देता है। और उसकी सल्तनत आरजी सल्तनत नहीं, उसकी सल्तनत ऐसी सल्तनत नहीं जो 2 माह, 4 साल, 10 माह, 100 साल, बल्कि लिखा हुआ है, खुदा का वादा है कि उसकी सल्तनत और उसकी ममलकत जो है वो लाजवाल होगी, और उसकी ममलकत कभी भी जाती ना रहेगी। और वो मेरा और आपका मसीहा है, जो बादशाहों का बादशाह है, जो खुदावंदों का खुदा है, जो सुल्तानुल सलातीन है, और जिसके कहने से दुनिया की सल्तनतें वजूद में आती हैं। आज उसी बादशाह को हम जानते हैं। अजीजों, जब आपने खुदाम के इस वादा को, जो कि पैदाइश का सहीफा है, उसका 49वां बाब और उसकी 10वीं आयत को पढ़ा है, तो वहां पे एक लफ्ज शिलो है। जब आप इंग्लिश को पढ़ेंगे तो SHILOH है, शिलो। इसको शिलोह भी पढ़ते हैं, इसको शिलवा भी पढ़ते हैं, लेकिन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन और हैब्रू इसको शिलो ही बोलते हैं। और जब आप न्यू इंग्लिश वर्जन को पढ़ेंगे तो वो इसकी इंग्लिश करते हैं ही टू होम बिलोंग्स टू, यानी कि वो जिसके लिए सारी चीजें हैं, या जिसके लिए सब कुछ है। और खुदावंद के कलाम में मसीहा के लिए लिखा हुआ है कि सारी चीजें उसी के वसीला से और उसी के लिए बनाई गई और उसी के वसीला से वार से वजूद में आई हैं। फिलिपियो 2 बाब और इसी तरह से कुलसियों हमें इस बात की शहादत देता है कि दुनिया में अगर एक जर्रा, दुनिया में अगर एक पहाड़, दुनिया में जो कुछ है वो मेरे और आपके मसीहा के वसीला से है। उसके बिना ना कुछ वजूद में आया और ना कोई वजूद में आएगा, क्योंकि उसी के नाम से और उसी की कुदरत के वसीला से सब कुछ वजूद में आता है। वो बादशाहों का बादशाह है। अजीजों, जब आप शिलो के उर्दू में मानी पढ़ेंगे, शिलो बेसिकली अरबी जुबान अबरानी का लफ्ज है। शिलो के जब मैंने उर्दू में मानी देखे तो इसका मतलब है अमन, सलामती। और जब आप मुकद्दस यसाया नबी का सहीफा देखते हैं तो मुकद्दस यसाया जो है इसके लिए यही लिखते हैं, यसाया नबी का सहीफा उसका 9वां बाब और 6ठी और 7वीं आयत में लिखा हुआ है, एक बेटा तुम्हारे लिए, एक बेटा बख्शा गया, जिसका नाम क्या है? उसका नाम अजीम मुशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा है। और यह शिलो तालमुद यही बताती है कि यह शिलो और कोई नहीं, ये आने वाला मिशियाक है जिसको हम मसीहा कहते हैं और यूनानी इसको यसूस कहते हैं। लेकिन यह शिलो वो शिलो है जिसके लिए सब कुछ वजूद में आया। और उर्दू जो डिक्शनरी है, जो लुगत है, वो इसको बताती है कि इसके मानी अमन के हैं, सलामती के हैं, किसी के मशकूर होने के हैं। और हिस्ट्री में शिलो जो है वो एक शख्सी नाम भी हमें मिलता है। इवन एक शहर, उसका नाम भी तारीख में हमें शिलो मिलता है। और यरूशलेम से पहले जो इनका मजहबी, जो इसराइलियों का जो मजहबी इज्तिमा होता था वो इसी शहर शिलो में होता था। यानी ये इनका
मजहबी इज्तिमा की जगह थी। ये आम जगह नहीं जिस तरह से आज यरूशलेम को लोग जानते हैं। अगर ये कहा जाए कि ये इनकी हैकले अव्वल थी तो ये कहना बेजाना होगा, क्योंकि पहले लोग इधर ही इकट्ठे होते और अपनी मजहबी अकीदत इधर ही सरअंजाम देते थे। लेकिन हमें इस लफ्ज को जानने की जरूरत नहीं, हमें इस लफ्ज के पीछे छुपी हुई उस हकीकत को जानने की जरूरत है जो मेरे और आपके मसीहा के आने से पूरी हुई। वरना बादशाह आते जाते रहते हैं। बाइबल मुकद्दस में 21 दिन के बादशाह का जिक्र भी मिलता है, लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक ऐसा भी है कि एक दिन का जो है वो सदर भी हुआ था, ठीक है। लेकिन ये जो बादशाह है वो बादशाह जिसके लिए आप जो हैं अपने आप को निछावर कर देते हैं, जिसके लिए आप अपनी जान जो है वो सदके कर देते हैं, जिसके लिए आप जो है वो गाते बजाते और उसकी हम्द करते हैं, ये बादशाह असली बादशाह है। और इसकी बादशाहत का ना आखिर हुआ था और ना होगा, बल्कि ममलकतें, हुकूमतें और अख्तियारात उसके आगे मती होते हैं। वो अपनी सरफराजी से हर एक को हुकूमत देता था, देता है और देता रहेगा, क्योंकि उसी का नाम मुबारक नाम है। अजीजों, अजीब मुशीर है। ही इज अ अमेजिंग पर्सन, अमेजिंग। ये उससे भी मोहब्बत करता है जो इसके पीछे नहीं चलता, और ये उसके लिए भी अपनी जान दे देता है जो इसके पसली को छेद देता है। ये उसके लिए भी फिक्र करता है जो इसके लिए 30 जो है वो रुपए ले लेता है और उसको कहता है कि काश तू ऐसा ना करता, इब्ने आदम के लिए तो ऐसा होना जरूर था। लेकिन ये सबसे मोहब्बत करता है और ये कहता है पहाड़ी आवाज में, ये बादशाह, ये मेरा मसीहा, ये कहता है कि अपने दुश्मनों से क्या करो, मोहब्बत करो, और अपने सताने वालों के लिए क्या करो, दुआ करो, बरकत चाहो। ये वो बादशाह है। वरना दुनिया के बादशाह वो कहते हैं किसी ने मेरी नाफरमानी की, इसको तय कर दो, किसी ने मेरे लिए कुछ बोला है, इसको मसलूब कर दो। लेकिन ये बादशाह वो बादशाह है जो सलीब पे जाके जानकुनी की हालत में भी अपने बाजू फैला के भी ये कहता है कि ऐ बाप इनको मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। वो मौत के वक्त भी माफी का शादियाना बजाता है। ये अजीब मुशीर है और खुदाए कादर है। मैंने आपको बताया कि शिलो के मानी ये है कि टू होम इट बिलोंग्स टू, कादरे मुतलिक, जो कुदरत भी रखता है और जो अख्तियारे कुल है, जो तमाम चीजों का बनाने वाला खुदा है। और ये अब्दियत का बाब है। फ्रॉम बिगिनिंग, जब कुछ ना था, जब दुनिया ना थी, जब रोशनी ना थी, जब चांद सितारे ना थे, जब कोई चीज ना थी, तब मेरा मसीहा बाप के पास रहता है। और लिखा हुआ है कि जब मैं इन चीजों की बुनियाद बना रहा था, कौन साथ था? सिर्फ हिकमत जो कि कलमा है वो खुदा के साथ साथ था, और इसी कलमा के वसीला से कुन फयकुन हो गया, इसकी कुदरत से, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि उसी के वसीला से और उसी के लिए सारी चीजें वजूद में आई हैं। जो कुछ पैदा हुआ है कोई चीज उसके बगैर पैदा नहीं हुई। अजीज, और ये सलामती का शहजादा है। ये वो बादशाह है जो लड़ने नहीं आया, ये वो बादशाह है जो जंग करने नहीं आया, बल्कि ये वो बादशाह है जो दुनिया जीतने नहीं आया बल्कि दिलों को जीतने आया है, जो दुनिया के ताजों पे जो है पराजमा होने के लिए नहीं आया बल्कि दिलों पे कब्जा करने आया है। ये वो बादशाह है जो जंग नहीं अमन पसंद करता है। ये वो बादशाह है जो खून नहीं बल्कि मोहब्बत पसंद करता है। ये वो बादशाह है जो किसी की हलाकत नहीं बल्कि हयाते अबदी में आने का इंदिया देता है। ऐसा बादशाह हेरोदीस के लिए मैं आपको क्रिसमस में सरमन दूंगा कि बादशाह हेरोदीस ने अपनी ममलकत के लिए क्या कुछ किया उसको बचाने के लिए। लेकिन ये बादशाह ये बाप से कहता है कि अगर ये प्याला पी गई
सब कुछ होना है तो तेरी मर्जी पूरी हो, क्योंकि वो जानता था कि अगर मैं ये प्याला पीऊंगा तो मेरे लोग, मेरी नस्ल, जिसमें लिखा हुआ है वो अपनी नस्ल को देखेगा, वो अपने असल को देखेगा। मसीहा ये जानते थे, ये बादशाह जानता था कि अगर ये गुनाह का प्याला मैं पीऊंगा तो मेरे लोग बचाए जाएंगे। ऐसा अजीम बादशाह। आगे लिखा हुआ है कि ये बादशाह जो है सलामती का शहजादा होगा और इसकी सल्तनत का और सलामती की कुछ इंतहा ना रहेगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी ममलकत पर आज से अबद तक क्या करेगा? हुक्मरान रहेगा। अच्छा, ये वादा जब आपने देखा है तो लिखा हुआ है यहूदा से ये वादा किया गया है। अब ये यहूदा कौन सा है? ये यहूदा मुकद्दस याकूब का बेटा है। जब आप इसको देखते हैं तो ये भाइयों में छोटा है, लेकिन इसी से वादा क्यों किया गया? एक और भेद मैं आपको बताता चलूं। मुकद्दस याकूब का जो नाम है, जो उसको नाम दिया गया इसराइल, आपको पता है इसराइल के मानी क्या है? हाँ, शहजादा। और मुकद्दस याकूब या उसके घराने में कोई बादशाहत नहीं रही। उनके बाद बादशाहत आई है 640 बरस बाद। कितने बरस बाद? 640 बरस बाद। लेकिन ये वादा खुदा ने, या ये टाइटल खुदा ने मुकद्दस याकूब को क्यों दिया? बेसिकली तारीखदान, थियोलॉजियंस ये कहते हैं कि ये उसका टाइटल बेसिकली मसीह के लिए था, क्योंकि मसीहा का उसके कुंबा में से आना जरूर था। और ये यहूदा इसलिए चुना गया क्योंकि पहले बेटे को आप देखते हैं तो पहले बेटे ने अपने बाप को जो है वो अच्छी हालत में ना देखा, नंगपन में देखा, और दो बेटों ने वो जाबर थे, उन्होंने जुल्म किया हुआ था, तशद्दुद किया हुआ था, उन्होंने जबर किया हुआ था, इसलिए उनको भी रद्द किया गया। और खुदा ने अपनी बरकत का वादा मुकद्दस याकूब से कर लिया। और खुदा देखे पैदाइश के सीफ में 49वें बाब में वादा करता है, और ये वादा जाके मुकद्दस दाऊद में जाके पूरा होता है। खुदा की हिकमत को देखें कि बादशाह कहां से चलता है। और फिर इसके बाद ये मुकद्दस दाऊद पे जाके 640 बरस, और मुकद्दस दाऊद से मसीहा तक 1000 साल और टोटल हो गए 1640 साल के बाद ये जाके वादा पूरा होता है। लेकिन मेरे खुदा के वादे हाँ में हैं। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि खुदा के वादे हाँ में हैं। आप उसके साथ जो बोल लेते हैं, खुदा के साथ जो कमिटमेंट कर लेते हैं, या जो आप ईमान में खुदावन से मांग लेते हैं और आमीन कर लेते हैं, देर हो सकती है लेकिन वो वादे आपको हमेशा पूरे होते हुए दिखाई देंगे। हालेलुया। अजीजों, मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील उसके दूसरे बाब की दूसरी आयत में लिखा हुआ है कि पूरब से कई मजूसी आए। कितने मजूसी? कई मजूसी, 3 मजूसी नहीं, कई मजूसी आए, और वो कह रहे थे कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहां है, हम उसको सजदा करने आए हैं। ये लोग माहिर फल्कियात थे, ये फल्कियात के और नजूम को जानते थे, इल्म को जानते थे। इनको पता था कि ये सितारा जो पूरब में उन्होंने देखा है ये आम सितारा नहीं है, ये सितारा मसीहा का मुबशर है। ये मुबशर है ना, बशारत दे रहा है मसीहा के आने की। उनको बता रहा है कि वो मसीहा जिसके तुम मुंतजर हो, वो शिलोह जो आने वाला है वो आ चुका है। और वो उस सितारों को देख के इतनी दूर आते हैं और उसके लिए तोहफे लेके आते हैं, उसके लिए सोना लेके आते हैं। और सोना किसकी अलामत है? बादशाहत की। वो बादशाह को ये नहीं वो कहते हम देखेंगे जैसे हम घर से जाते हैं, देखेंगे प्रोग्राम कैसा है, देखेंगे बच्चा कैसा है, उसी के हिसाब से चलेंगे। नहीं, उन्होंने घर से सब कुछ लेके आए। वो सोना, मुर और लबान लेके आए। वो मसीहा की पैदाइश से लेके मसीहा के एंड तक उसकी जो मुबशराना या बशराना जिंदगी है सारे एहतमाम करके लेके आए। और वो सोना लेके आए कि हम बादशाह को पेश करेंगे। कई मजूसी, और ये मजूसी मारे फल्कियात थे, इल्म रखते थे। मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील उसके 21वें बाब की 5वीं आयत में लिखा हुआ है कि सयून की बेटी से कह कि तेरा बादशाह आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है। तेरा बादशाह आता है, सयून की बेटी से कह।
सयून की बेटी से कह कि तेरा बादशाह आता है। और यही वादा हमें मुकद्दस ज़िक्रिया नबी का सहीफा उसके 9वें बाब की 9वीं आयत में मिलता है कि बादशाह आता है। और ये हवाला जब हम खजूरी इतवार को देखते हैं तो हम ये हवाला पढ़ते हैं कि वो बादशाह हलीम जो कि लादू के बच्चे पे आया, जिसने अपने लिए कोई एहतमाम नहीं करवाया। उसने कहा कि बच्चा जो है, गधी का बच्चा ले आओ और मैं उस पे बैठ के अपने लोगों में जाऊंगा और ये अमन की अलामत होता है। यानी ये बादशाह हलीम है और अमन का दाई है। मुकद्दस लूका रसूल की इंजील उसके पहले बाब की 32 और 33 आयत में लिखा हुआ है, खुदा उसको उसके बाप दाऊद का तख्त देगा। किसका तख्त देगा? उसके बाप दाऊद का तख्त देगा और वो याकूब के घराने पर बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर और दुनिया के लोग जितनी मर्जी कोशिश कर ले कि मसीहत मिटाएंगे, वो खुद मिट गए हैं और रहेगा नाम सदाती कर। हालेलुया। उस बादशाह को मिटाने वाले आज मिट चुके हैं। उसको मिटाने वाले जो ये कहते थे कि मसीहत को मिटा देंगे, आज उनको पूछने वाला कोई नहीं। और मैं एक किताब पढ़ा था कि अरब में एक जो बंदा था उसने ये कहा कि मैं इसके नाम मिटा दूंगा। आज उसके घर में अरब का सबसे बड़ा बाइबल मुकद्दस का छापा खाना है। खुदा नेज से हस्त बनाता है। जहां आप सोच नहीं सकते वहां पे मेरा मसीहा बोता है और वो काटता है। अजीजों, मुकद्दस यूहन्ना रसूल की इंजील उसके 12वें बाब की 13वीं आयत में लिखा हुआ है, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पे आता है और इस्राएल का बादशाह। यूहन्ना नबी का इंजील उसका 18वां बाब उसकी 36 और 37वीं आयत में लिखा हुआ है कि यीशु ने कहा कि मेरी बादशाही, अब यीशु मसीह और एक बादशाह गुफ्तशनीद कर रहे हैं। पहला तो यीशु मसीह से कहता है क्या तू वाकई बादशाह है? उसको पता है कि ये बादशाह होता तो ये अपनी फौज लेके आता, लेकिन वो उसके मौजज़ों को देख देख के, वो उसकी कुदरत को देख देख के डर रहा था। और मसीह उसको कहते हैं कि उस लुमड़ी से कहो कि मुझे तुझसे क्या काम, आज मेरा दिन है और कल तेरा दिन होगा। बादशाह को मसीहा ने चैलेंज कर दिया, पहला तो उसको, और पहला तो उस खुद कहता है, जाके कहता होगा क्या तू यहूदियों का बादशाह है? यीशु मसीह उसको कहता है तूने खुद कह दिया कि मैं बादशाह हूं। बादशाह उसके आगे झुकते हैं और उसको पूछते हैं कि क्या तू बादशाह है? और मसीह कहता है कि हाँ, तूने खुद कह दिया है कि मैं बादशाह हूं। अजीजों, मुकद्दस लूका रसूल की इंजील उसके 23वें बाब की 38वें आयत में लिखा हुआ है कि मसीह की जो सलीब थी, इस पे जो तख्ता लगाया गया था, उस पे क्या लिखा हुआ था? उस पे ये नहीं लिखा हुआ था कि ये यीशु मसीह है, यहूदियों का बादशाह। और मैं हिस्ट्री पढ़ रहा था, तारीखी किताबें ये कहती हैं कि काहिन और मशीर और वजीर और नजीर बादशाह के पास आके कहते हैं ये तूने क्या कर दिया? यहूदी कहते हैं ये हमारा बादशाह है, लोग कहते हैं ये हमारा बादशाह है, और तूने तो खुद लिख दिया है कि ये यहूदियों का बादशाह है, तू तो खुद उसका गर्विता हो गया है। उसने कहा कि जो मैंने करना था हो गया, अब मैं इसको नहीं मिटा सकता। और ये नाम एक जुबान में नहीं, ये अबरानी में और इसी तरह से लातीनी में और यूनानी में लिखा गया। और उधर आते जाते लोगों ने खुदा की कुदरत को देखा, मसीह की कुदरतों को देखा। और लिखा हुआ है कि जो सिपाही भी मसीह के पास थे, जिनकी पहरा लगा हुआ था, उन्होंने भी कहा कि ये कोई आम आदमी नहीं बल्कि नेक आदमी था। बादशाह उसकी कुदरत के, उसकी बादशाहत के गर्विता हो गए। अबरानियों का खत उसके पहले बाब की 8वें आयत में लिखा हुआ है, लेकिन खुदा बेटे की बाबत कहता है कि ऐ खुदा तेरा तख्त अब्दुल-अबाद कायम रहे। यानी कि तख्त, यह तख्त नहीं जाने वाला। कुर्सियों के लिए लोग लड़ाइयां करते हैं, ओहदों के लिए लड़ाइयां करते हैं, लेकिन यह वो ओहदा है जिसके आगे आज तक ना कोई खड़ा हुआ है, ना कोई होगा और ना कोई हो सकता है, क्योंकि खुदा के कलाम में भी लिखा हुआ है खुदा तेरे सामने खड़ा कौन होगा। जिसने भी खड़े होने की कोशिश की, खुदा ने उसकी नस्लें तबाह बर्बाद करके रख दी। मुकाशफा
में लिखा हुआ है, मुकद्दस यूहन्ना का आरिफ का मुकाशफा, उसके 17वें बाब की 14वीं आयत में लिखा हुआ है, वो खुदावंदों का खुदा है और बादशाहों का, वो खुदावंदों का खुदा है और बादशाहों का, वो खुदावंदों का खुदा है और बादशाहों का। मुकाशफा ही में 19वें बाब की 16वीं आयत में लिखा हुआ है कि उसकी पोशाक और रान पे नाम लिखा हुआ है, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा। और ये रान पे जो नाम लिखा जाता है या रान का जो जिक्र है, इसके पीछे भी एक भेद है। पैदाइश के सहीफे में आप देखें, पैदाइश का सहीफा 24वां बाब, उधर उसकी 9वीं आयत में देखें, मुकद्दस इब्राहिम ने अपने नौकर से वादा लिया था। उसने बोला कि अपना हाथ रान के नीचे रख और वादा कर कि जो तू औरत लेके आएगा वो इसके जो है वो तू दूसरी नस्ल से या दूसरे लोगों से लेके नहीं आएगा, बल्कि इसके बाप जिसका मामू इसहाक है उसके घर में जा और अपने लोगों से, ईमानदारों से जो है इसके लिए बीवी लेके आना। और वो वादा उसको कहते हैं अनमिट वादा, या वो वादा जिसमें कोई भी कंप्रोमाइज ना हो। इसलिए इस बादशाह की रान पे भी लिखा हुआ है, यानी ये वादा कभी भी मिट नहीं सकता। याकूब, मुकद्दस याकूब और मुकद्दस यूसुफ के दरमियान में भी यही वादा हुआ। पैदाइश का सहीफा उसका 47वां बाब उसकी 29 से 31वीं आयत को देखें कि लिखा हुआ है, जब मुकद्दस याकूब अलील थे, उन्होंने मुकद्दस यूसुफ को बुलाया, उन्होंने कहा कि मुझसे वादा कर। उधर भी वादा है, वो कहता है मुझसे वादा कर। कहता है जी बाप, कहता है तू मेरी जो तदफीन है ना इधर नहीं करेगा बल्कि मेरे मुल्क में लेके जाएगा। और ये वादा मैंने जैसे पहले बोला है, ये अनमिट वादा था। ये वादा मसीहा के लिए वादा है कि बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा उसकी रान पे लिखा हुआ है। यानी ये इस्तारी तौर पे लिखा गया है और इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह की बादशाहत नहीं मिटेगी। दुनिया मिट जाएगी, वो नहीं मिटेगा। चांद सूरज मिट जाएगा, वो नहीं मिटेगा, बल्कि वो तो आने वाले यरूशलेम में, वो तो हयाते अब्दी जहां पे है ने आसमान और नई जमीन में कोई चांद, कोई सूरज, कोई सितारा, कोई रोशनी, कुछ भी नहीं। वहां पे मेरे मसीहा का जलाल होगा, वहां पे उस बादशाह का जलाल होगा। वो बादशाह है जो इस जहां में भी होके ये कहता है कि मैं आसमान में हूं और आसमानों पे भी होके कहता है कि अब मैं तुम्हारे अंदर रहूंगा। वो यहाँ पे भी है, वो दुनिया के हर कोने में है, जहां पे कुछ नहीं वहां पे वो बादशाह का बादशाह है। आए उस बादशाह के लिए खुदावंद का शुक्र बजा लाएं जिसने हमें वो बादशाह दिया कि हम उसके पैरू होके उसके नाम को इज्जत जलाल दें, और ना उसके नाम को इज्जत जलाल दें, इसके साथ साथ हम दुनिया में उसके पैगंबर हो जाएं, हम उसके मुबश्शिर हो जाएं। और जिस तरह से आसमान पे सितारा उसकी बिशारत देता है, आसमान पे फरिश्ते उसकी बिशारत देते हैं, जिस तरह से मजूसी उसकी बिशारत देते हैं, जिस तरह से चरवाहे और गडरिये उसकी बिशारत देते हैं, हम भी दुनिया के कोने कोने में उसकी बिशारत दें कि वही एक बादशाह है जो ना मिटा था, ना मिटा है और ना कभी मिटेगा। खुदावंद अच्छे कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत बख्शे। अपने सरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। आप सब बोलो, आप मुकद्दसीन खुदावंद के बरगज़ीदा जो जानते हैं कि आज महीने का पहला जुमा है और हम खुदावंद की मेज में दाखिल और शामिल होने को हैं। वो पाक मेज जो यीशु मसीह के लहू और उसके बदन में सजाई जाती है, हम उसकी यादगारी में अपने आप को पेश करेंगे। आप सब अपने लिए दुआ करें और हम दुआ करेंगे। आसमानी बुजुर्ग खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम के वसीला से बाप जी, मैं आपका खादम आपके हुजूर में आता हूं और खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम के वसीला से मैं इस रोटी जो कि आपके बदन और इस शीरा जो कि यीशु मसीह के लहू की मानद है, मैं खुदावंद इसको आपकी कुदरत आपके अख्तियार में देता हूं और चाहता हूं आसमानी बुजुर्ग खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम के वसीला से जब आपके मुकद्दसीन इस रोटी और आपके बदन और आपके लहू में शामिल होते हैं, तो बाप जी हमारी पुरानी इंसानियत, हमारी खसलत, हमारी बुरी ख्वाहिशात, हमारा बुरा चाल चलन हमसे ले लिया जाए और हम यीशु मसीह में नए मखलूक बन जाए। बाप जी इस रोटी
और इस शीरे को मैं खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से ब्लेस करता हूँ। जब आपके बेटे बेटियाँ ए खुदा इस रोटी और ए खुदावंद आपके बदन और आपके खून में शामिल होते हैं, तो आसमानी पिताजी हमें अपनी मांग ढाल लीजिए यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। आई वुड लाइक पास्टर जेरल्ड एज वेल एज, मैं चाहूँगा भाई सागर भी आ जाए, सो विल कंडक्ट द होली कम्युनियन। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें दिन दिखाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है।
तेरा शुक्र हो तेरी इस लगी मेज़ के लिए खुदामंद, जहाँ से हम सब ने अपने आप को खुदामंद तेरे बदन और खून का हिस्सा बनाया। यूँ आए खुदा, हम अपने आप को तुझ में पाते हैं। खुदामंद हर जिंदगी तेरे उस बदन और खून के उस राज को जान सके, मसीह यीशु के कादर और जलाली नाम में। मैं चाहूँगा कि मैं कुछ अनाउंसमेंट्स हैं मेरे पास, मैं कर दूं। पिछला हफ्ता हमारे लिए गम और खुशियों का मेल जोल रहा। हमारी एक बुजुर्गा थी जो हमसे जुदा हो गई, और उसके साथ साथ हमने क्रिसमस के जो अयाम थे उनको खुदावंद के आने की खुशखबरी को मुख्तलिफ घरों में पहुँचाया। कैरल सिंगिंग हमने जो थी उसको हमने कंटिन्यू किया। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो मसीही ममालिक हैं वहाँ पे लोग क्रिसमस के जो अयाम हैं उनको नवंबर से ही शुरू कर देते हैं। हम खुश नसीब हैं कि हमें दिसंबर में ये मौका मिला और बहुत सारे लोगों ने अपना घर खोला। हमें उम्मीद इससे और भी है, और आज भी एक तो लोग और आए हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई। और वो बहनें जो किसी फैमिली के पड़ोस में रहती हैं, अगर वो अपने दिल का दरवाज़ा खोलना चाहती हैं तो वो ज़रूर खोल सकती हैं। इस दफ़ा की शुक्रगुजारी कुछ बहनों की तरफ से है जिन्होंने अपना नाम ना बताने के लिए कहा है, और मैं चाहूँगा कि आप उन सबको अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। ऐसे लोग भी हैं जिनके लिए आयत याद आती है कि जो तेरा दाना हाथ करे वो तेरा बायां ना जाने। अगले हफ्ते की शुक्रगुजारी सिस्टर हैं, उनकी तरफ से है, जेनिफर उनका नाम है। इसके अलावा अगर कोई और शख्स शुक्रगुजारी में अपना हिस्सा डालना चाहता है तो वो राब्ता कर सकता है सागर भाई से, पादरी साहब से या मुझसे। क्रिसमस की जो इबादत हैं उनका वक्त शाम का है, 5 बजे से लेके 7 बजे तक। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप उसमें अपनी ड्यूटीज़ अरेंज कर लीजिए और आप तशरीफ़ लाइए। इसके साथ साथ उस प्रोग्राम्स के लिए, उन इबादत के लिए चर्च आपको ट्रांसपोर्ट मुहैया करेगा, जो हमेशा से चर्च का वतीरा रहा है। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप जब ट्रांसपोर्ट में आएँ और वापसी का जो वक्त है तकरीबन 8 बजे का होगा। ये चारों जो इबादत होगी 24 की, 25 की, 31 और 1, जो 5 से 7 बजे का टाइम है। हमने जाने का टाइम 8 बजे रखा है क्योंकि लोगों ने एक दूसरे से मिलना भी होता है। और इन केस अगर कोई नहीं जाना चाहता तो अपने ग्रुप लीडर को ज़रूर बताएं, ताकि अगर वो नहीं जा रहा तो उसकी वजह से बाकी सारे लोग इंतज़ार ना करें। और इसी तरह जिन्होंने आना है वो भी टाइम पे बताएं। अगर हमें 1 गाड़ी चाहिए या 2 चाहिए, छोटी चाहिए, बड़ी चाहिए, ये फंड्स आप ही के दिए गए होते हैं जो हम यूज़ करते हैं चर्च के, और ये खुदा के घर का फंड होता है। इसका 1-1 रुपये का हिसाब लिया जाता है और ये बड़ा मुश्किल होता है। प्लीज़, हमारी जो क्वायर है वो 24 की शाम को बोन फायर में परफॉर्म करेगी, और जो हमारी इबादत का टाइम है हमारा 7 बजे का टाइम है। 7 बजे के बाद हमारा बोन फायर प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन का टाइम है। तो आप सब लोग उसमें आइए। उसमें आप देखिए कि हम पाकिस्तान से जब निकल के आए हैं इंटरनेशनल माहौल में, तो यहाँ के लोग अपनी अपनी ज़ुबानों में उस खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर की तमजीद में हम तो सताइश करेंगी। और हमारे लिए ये मौका होगा कि हम जानें जो हम मसीह का बदन पूरी कायनात में, पूरी दुनिया में फैला हुआ है, वो कैसे यकसा होकर उसकी इबादत करता है। इसके साथ साथ हमारा ये चर्च जो है, मैं इसका थोड़ा सा तारुफ कराऊं, जो पाकिस्तानी लैंग्वेज के नाम से है। बाकी चर्चेज हैं यहाँ पे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इस कंपाउंड में जो लीगल जगह है, जो गवर्नमेंट की तरफ से एलोकेटेड है, ये खुदा ने हमें शर्फ दिया है कि हम उसके हिस्सा हैं। तो अपनी नुमाइंदगी को, अपने होने के सबूत को ज़ोर शोर के साथ पेश कीजिए। आप ज़रूर इसमें हिस्सा लीजिए। चर्च की जो इबादत हैं इसमें मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। चर्च में जो आप लोग होंगे इबादत में, आपको रिफ्रेशमेंट भी दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका मैं थोड़ा सा हाईलाइट आपको देना चाहता हूँ कि 57 KD हम पे करते हैं। एक दफ़ा के 57 KD हम पे करते हैं आपकी ट्रांसपोर्टेशन के। लेकिन अगर आप नहीं आएंगे या हमें, तो वो तो हमारे वेस्ट हो जाएंगे ना। और अगर आपने नहीं आना तो हमें बताएं, ताकि हम गाड़ी को उसकी जो पोजीशन है नंबर के हिसाब से एलोकेट करें।
इसके साथ साथ जो हम प्रेयर करेंगे एक वक्त की, उसकी भी 56 KD हमने एक्सपेंस पे करने होते हैं और रिफ्रेशमेंट इसके अलावा है। तो आप प्लीज़ इस मामले में भी अगर आप हेल्प करना चाहते हैं तो आप ज़रूर सागर भाई से, पादरी साहब से या मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा क्वायर जो हमारा क्वीज़ प्रोग्राम है, क्वीज़ प्रोग्राम के लिए अभी तक ज़्यादा नॉमिनेशन नहीं आई हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। मैं चाहूँगा दो जो हमारी बहनें हैं, सिस्टर अतिया और सिस्टर शुमाइला, प्लीज़ आप आइए। अगर आप सामने आ सकते हैं तो प्लीज़ आइए। आप इनसे रब्ता कीजिए, ये बहुत मेहनत कर रही हैं दोनों बेटियां। आपके बच्चों को पार्टिसिपेट कराने के लिए, आप लोगों को पार्टिसिपेट कराने के लिए इसका जो फॉर्मेट है आपको बता दिया गया हुआ है। इसमें कलीसिया भी हिस्सा ले सकती है। आप उसमें हिस्सा लेंगे तो आप कम से कम इसी तरह खुदा का कलाम तो पढ़ेंगे ना। उसमें ज़रूर अपने आप को इंदराज कराइए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। उसमें जो जजेस हैं मैं उनके भी नाम अनाउंस करना चाहता हूं ताकि वो मेंटली प्रिपेयर हो सकें। उसमें जो क्वायर को क्वीज़ को जो लीड करेंगी ये दोनों बहनें हमारी, आप इनसे रब्ता कीजिएगा। और इसके साथ साथ जो हमारे जो जजेस हैं उनमें हमारे सैयद खुशनूद साहब और उनकी मिसेज़ हैं, और उसके साथ सिस्टर रुखसाना जुल्फ़कार सिस्टर, आपको भी हमने उस जजमेंट के लिए रखा है। और आप सब लोग अपनी अपनी बाइबल मुकद्दस, बच्चों ने जिस क्वीज़ में हिस्सा लेना है वो अपनी बाइबल मुकद्दस ज़रूर लेके आएँ, क्योंकि ट्रांसलेशन और जो नए नए लोग वर्जन्स आते हैं तो फिर बात करना मुश्किल हो जाता है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। और मैं चाहूँगा कि हम हदिये का गीत गाएं। बादशाह शुजा हैं वो इसमें हमारी रहनुमाई करेंगे। यशवा सॉरी सर, ये खुदा का वो बंदा है जो खुदा का कलाम भी सुनाता है इस कम उम्री में, और खुदा के लिए गाता भी है। गाते तो हमारे पादरी साहब भी हैं, तो ये बड़ी बात होती है कि कोई पादरी गाता हो। तो इसी में हम हदिया उठाएंगे। प्लीज जवेद भाई। हालेलुया, हालेलुया। कहाँ पर बनाया गया? आसमान, क्योंकि आसमान पर फरिश्तों ने खुदाओं की तमजीद कर कर, सताइश कर कर, हमद कर कर, तारीफ कर कर उसके नाम को जला देंगे। खुदा का बेटा दुनिया में आया है नूर बनकर हमारी निजात के लिए। यह हमारे लिए, दुनिया के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। और मैं एक और बात बताता चलूं, ये सेलिब्रेशन जो है अब पूरी दुनिया में मनाया जाता है। कोई एक शख्स नहीं जो अपना बना, गैर कौम से है, कौम से है, हर एक उसके नाम को जला देता है। हालेलुया। मैं ज़बूर 72 गाऊंगा, हम सबको आता रहेगा नाम सदा कर मसीह। और एक और बात आपको बताता चलो, ये हाथ आपको छोड़ देंगे, ये लेग्स आपको छोड़ देंगे, आपके माँ बाप, आपके बहन भाई सब छोड़ देंगे, लेकिन एक नाम आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो नाम यीशु नाम। वो यहाँ भी आपके साथ है, वहां भी आपके साथ है, और अपने बाप से खुद आपका तारीफ करवाएगा। हालेलुया, हालेलुया, नारा बुलंद करिए, हालेलुया। मिलकर खुदा उनको तारीफ करें। मैं अकेला गाने नहीं आया, सब गाएंगे। हालेलुया। लेट्स सिंग टुगेदर।
दिसंबर को नेक के अंदर एक और प्रोग्राम है, क्रिसमस जर्नी टू क्रिसमस। तो आप लोग प्लीज उसमें भी शरीक होइए। उसका भी हम आपको टाइमिंग सब कुछ आपको ग्रुप में शेयर कर देंगे। आई वुड लाइक टू पास्टर जैरल फॉर द क्लोजिंग प्रेयर एंड द वर्ड ऑफ बेनेडिक्शंस। Let's pray. Father, we thank you for this great evening of celebration. We thank you for the word that was delivered to us today. We thank you for the communion as we thought and remembered of your Son, Jesus Christ, and all of that what he has done for us. We thank you. So we commit ourselves to you as we dismissed. And now may the love of God, the grace of Jesus, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be with each one now and forever. In Jesus' name, amen. Amen. God bless you.